अब इसके आगे हम और भी पढ़ना चाहेंगे दोस्तों लूप्स क्या होते हैं। अब लूप्स भी एक कंट्रोल फ्लो का टाइप है। अब लेट्स से कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो बार बार रिपीट हो, मैं बार बार कोड नहीं करूंगा। लेट्स से मुझे गिनती 1 से 100 तक की प्रिंट करानी है। अब मैं हर बार कंसोल लॉग या प्रिंटफ वगैरह नहीं करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, एक लूप लिखूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि भाई मुझे 1 से 100 तक चलना है और हर बार एक इंक्रीमेंट होती जाए वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मेरी 1 है, एंड वैल्यू मेरी 0 है, तो मेरी वैल्यू स्टार्ट 1 से होगी और हर बार +1 इंक्रीमेंट होते चलेगी और जैसे 100 आएगा हम लूप को ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, ये सारे कीवर्ड्स भी हम सीखेंगे। तो लूपिंग में आज हम सीखेंगे वाइल, डू वाइल और ब्रेक और कंटिन्यू जैसे स्टेटमेंट्स। आने वाले कुछ वीडियोस में हम एडवांस लूप्स पढ़ेंगे जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, जैसे फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच और भी बहुत कुछ डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अभी आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारी प्लेलिस्ट को सेव करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और आपकी फीड में हमारा प्लेलिस्ट के वीडियोस बने रहें। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिक लूप्स की। चलिए थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं लूप्स। तो अगर लेट्स से सिचुएशन ऐसी आई है कि मुझे एक सेम ब्लॉक आपको बोलना है कि आपको 15 बार या 20 बार चलाना है, तो क्या आप 15 बार कंसोल लॉग करोगे? नहीं, राइट। आप उसको लूप में डाल दोगे। तो उससे क्या होता है, जैसे देखिए 1 से 100 तक की गिनती करनी है, बहुत एग्जाम्पल है, 2 का टेबल करना है। तो आप इंस्टेड ऑफ रनिंग बार बार लाइक कंसोल लॉग 1, कंसोल लॉग 2, कंसोल लॉग 3 विल कीप कंसोल लॉग I inside a loop and then I that will increase। तो बेसिक कितने सारे लूप्स होते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल। डू वाइल बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, बट मैं आपको समझा दूंगा एक बार। और देन आता है फॉर। ठीक है, अब फॉर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट में फॉर ऑफ होता है, फॉर इन होता है, फॉर ईच होता है, बट मैं आने वाले किसी वीडियोज़ में इसको एज एडवांस टॉपिक के लिए लगाऊंगा। अभी हम लोग से बेसिक लूप्स देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं हमारे साथ जो सिंपल पहली बार लूप चलाना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों वाइल कंडीशन में कैसे होगा, आप वाइल करके जो कुछ लूप में कंडीशन लिखोगे, लेट्स से कुछ कंडीशन होगी जैसे मैं बताता राइट, या फिर एक्सप्रेशन होगा जो इवेल्युएट होगा। अगर ये ट्रू होता है तो जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी, जब तक ये कंडीशन है चलती रहेगी, उसके बाद ये सारे लाइन्स ऑफ कोड चलते रहेंगे। डू वाइल में क्या होता है, पहली बार तो वो कंडीशन चलेगी ही, यहाँ पे मैंने उसको एक कोड चलाया, ये चलेगी ही। देन आई राइट की वाइल, मतलब ये अंटिल वाला काम है कि चाहिए आप 1 चलाओ, 2 चलाओ, 3 चलाओ। वाइल में आपके पास एक्सप्रेशन है, इसका मतलब कि पहली बार तो चलना कंफर्म ही है, तो फर्स्ट टाइम तो ये चलेगी ही। अगली बार लेट्स से मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, देन इट विल नॉट। फॉर लूप थोड़ा एक एडवांस लूप है जो बहुत बेटर है, हम लोग मोस्टली ये यूज़ करते हैं, तो इसको अच्छे से सीखेंगे। इसमें क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है फॉर, फिर हम यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, फिर हम देते हैं सेमी कॉलन, नॉट कॉमा, ध्यान से, सेमी कॉलन, एंड देन यहाँ पे रहती है हमारा इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, जो कंडीशन चेक करने की रहती है राइट, वो यहाँ पे रहेगी, एंड देन रहेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे आने के बाद सारी लाइन्स चलेंगी हमारी। और यहाँ तो इसका फ्लो कैसा रहेगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। ओके, मैं इसको दूसरे कलर से आपको समझा सकता हूँ। सबसे पहले आपका फ्लो आएगा इनिशियलाइजेशन पे, यहाँ से जाएगा कंडीशन पे, इफ़ कंडीशन ट्रू देन जाएगा अंदर, फिर इसके बाद कंडीशन जाएगी इंक्रीमेंट पे, एंड देन इंक्रीमेंट फिर से जाएगा कंडीशन पे। अब देख लो लूप, यहाँ पे जैसे हम 1 से 5 तक की गिनती करते हैं, लेट से 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, हाँ क्या 1 5 से छोटा है, हाँ अंदर आ गया, कुछ प्रिंट करा दो, वापस गया, अब 1 को 2 बना दो, 2 वापस गया, क्या 2 5 से छोटा है, हाँ अंदर आ जाओ, प्रिंट कर दो, वापस जाओ, 3 कर दो, क्या 3 भी 5 से छोटा है, हाँ। तो ऐसे ही लूप चलता रहता है यहाँ पे, बट ऐसा रहता है कि लेट से हमको 5 तक की गिनती इनपुट करनी है, क्या जो तुम्हारा नंबर है लेट से वो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है, मैं फिर से वहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। इनिशियलाइजेशन वाइल लूप में ऊपर होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो इसके यहाँ पे होता है अंदर इंक्रीमेंट। इसमें भी सेम इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है, या यहाँ भी कर सकते हैं, और वाइल लूप और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहता है वो। तो ये कैसा चलेगा, सेम जैसे हमने वहाँ देखा कि इनिशियलाइजेशन तो यहाँ पे हो गया, इनिशियलाइजेशन के बाद आएगा कंडीशन में, कंडीशन आएगा तो कंडीशन चलेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर से कंडीशन। यहाँ पे आएगा कि इनिशियलाइजेशन हुआ, पहले चलेगा, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन सही है, देन
डू चलता रहेगा। तो पहली चली, फिर कंडीशन, फिर डू, फिर कंडीशन, फिर डू, समथिंग लाइक दैट। चलिए जल्दी से कोड में चल के देखते हैं और ये सब करके। हाँ, दो स्पेशल चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। एक है हमारा ब्रेक कीवर्ड और एक है कंटिन्यू कीवर्ड। ये रिजर्व कीवर्ड है। आप जैसे मैंने बताया था राइट, जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उनको आप नाम वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जैसे हुआ, अब एक फॉर लूप है, फॉर के अंदर भी फॉर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या वैल्यू इंक्रीमेंट ही होगी, डिक्रीमेंट भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब हम 1 से 5 नंबर करा रहे हैं, हम आप 5 से भी 1 करा सकते हो। ये प्लस प्लस था तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप हो सकता है, वाइल लूप के अंदर ही वाइल लूप हो सकता है। ये नेस्टेड लूप्स कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर लिखा, इसके अंदर एक और फॉर लिख दिया, इसके अंदर एक और फॉर लिख दिया, तो ये ऐसे लूप चलता रहेगा। तो ये कहलाता है नेस्टेड लूप। ये हम सारे एग्जाम्पल इसी वीडियो में समझने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। ओके, चलिए क्विकली से हम सबसे पहले अपनी रिपोजिटरी में जाएंगे। 50 days to code, आई विल गो हियर। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, मैं लिखूंगा बेसिक लूप्स। बेसिक लूप्स। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने क्लीन कर दिया अपना सारा पुराना। अब सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने देते हैं। हमने एक सिंटेक्स समझ लिया, हम समझते हैं वाइल लूप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाएंगे हम कब तक, लेट्स सिंपल वही मैं आपको बहुत बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमको 100 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक नंबर है, लेट्स से लेट नम इक्वल टू 10, ठीक है। और मुझे इसको और लेट्स से 2 का टेबल लिखते हैं हम लोग। नंबर है 2, जब तक कि नंबर इज लेस देन हो जाए मेरा 20, ठीक है, जब तक हमारा लूप चलना चाहिए। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लॉग क्या कर दो, नंबर को नंबर इंटू 2 कर दो, ये चाहिए राइट। 2 1 2, 2 2 2, देन 2 3 2, जो भी आता रहेगा वो करते रहेंगे। हम देखते हैं क्या होता है इसका आउटपुट, ठीक है। एंड देन नम के हम यहाँ पे क्या करेंगे, नम को इक्वल टू नम प्लस 1 बना देंगे। अब देखिए ये जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था राइट, इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन। मतलब जैसे कि हमने यहाँ लिखा है नम इक्वल टू नम प्लस 1, सॉरी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम, नम हटा देंगे, नम इक्वल टू प्लस, नम इज इक्वल टू नम इक्वल टू प्लस। तो इसका ये शॉर्ट हैंड फॉर्म कुछ नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, दोज बोथ आर इक्वल। नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 ही होता है ये, ठीक है। अभी के लिए बता देता हूँ मैं आपको सिर्फ। यहाँ पे अभी मैं नम इक्वल टू नम प्लस 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कर रहा था, इनिशियलाइजेशन कर रहा था, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, ये थे ना हमारे कुछ इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक कर दिया मैंने। चलिए सिंटेक्स है अपना, रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। आ गया 38 तक। ओके, देखते हैं कि क्या करना चाहते थे और हमें क्या मिल गया। हमने पहले देखा 2, क्या 2 लेस देन 20, यस। तो कंसोल लगाओ 2 इंटू 2 कर दो, तो पहली बार 4 आया, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है। हम समझ गए, हमने लूप अपना चेंज किया और हमारा आ गया आंसर 2 से, यही चाहिए था ना हमको, 2 से टेबल, ठीक है। अब हमने देखा 2 को 2 प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा नम 3, क्या 3 इज ग्रेटर देन लेस देन 20, यस। तो कंसोल लॉग में जाओ, नम क्या हमारा 3 इंटू 2 कर दो, क्या सॉरी नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 हो गया 3 गया हमारा वापस, 3 इज लेस देन 20, यस। तो 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नम प्लस प्लस कर देंगे। नम प्लस प्लस इज नथिंग बट द नम इक्वल टू नम प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 20 की जगह हमको लिखना पड़ेगा 10। अगर मैं यहाँ पे अब चला के देखूँ तो मेरा क्या आएगा, 2 1 2, या अब सी देखिए 2 से स्टार्ट हुआ पर 18 से नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू। अब देखेंगे 2 का टेबल बन गया।
तो दोस्तों हमने क्या किया, वाइल लूप लिखा, यहाँ पे कंडीशन लिखी कि इसकी वैल्यू 10 तक ना जाए, और हम इसको बार बार नम प्लस प्लस कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। ठीक है, अभी हम यही सेम वाइल लूप डू वाइल से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डू वाइल में क्या होता है, हम सेम यहाँ पे नम 1 लिख देंगे और इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर दिया एंड देन डू। तो पहली बार तो एग्जीक्यूट हो रहा है, सी पहली बार हम एग्जीक्यूट यहीं पे ही कर रहे हैं, एंड देन हम ये चीज़ें सेम ही लिख देंगे, कुछ नया नहीं है, यहीं पे लिख देंगे हम सेम जो था हमारे पास। ठीक है, डू एंड इसको हम लिख देंगे यहाँ पे वाइल कि जब तक वो चल रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे ये नहीं आएगी, कंडीशन चेक यहाँ पे नहीं आएगा। सो लेट्स से हम करें नम इक्वल टू 1 एंड देन नम 1 नम प्लस प्लस, माइनस भी कर सकते हैं, विल सी दैट एज वेल। तो जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 से 20 तक वैल्यू आ गई है इसकी। अब मैं चाहता हूँ कि डिक्रीमेंट वाला डू वाइल लिख दूँ। ठीक है, डू वाइल इज़ नथिंग बट राइट कि ये पहला तो इंटर करेगा, लेट्स से मैं नम इक्वल टू 10 कर देता हूँ, या इसको ये करके देखता हूँ, लेट्स सी क्या आंसर आता है। ठीक है, 2 अभी भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 करके देखूँ, ये डिफरेंस बताएगा आपको, एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है। सी यहाँ पे 2 नहीं आया, मतलब ये कंडीशन पहले जब चेक किया वाइल कंडीशन ट्रू नहीं निकली, अंदर गया ही नहीं। बट डू में ऐसा नहीं हुआ, डू में अंदर गया, पहली बार तो गया ही, फिर उसने चेक किया नहीं है तो मत जाओ, अगली बार मत जाओ, बट पहली बार तो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कंडीशन का चेक कैसे है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं दोनों कर देता हूँ, ये चलो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ताकि आपको रहे कि ये कंडीशन चेक विल फेल, सो ओनली 2 प्रिंट्स, राइट। तो ये डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कहाँ पे क्या कंडीशन है। बट हाँ, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट तो पता होना ही होना है ना। सेम मैं अगर एक बार फॉर लूप लगाता हूँ, चलिए इसकी कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर लूप लगाते हैं बेसिक वाला। इसका क्या सिंटेक्स था, मैंने आपको जो समझाया था कि हम यहाँ करेंगे लेट नम 2 इक्वल टू 1 सेम ही कॉलन, कंडीशन क्या है, नम 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 देन नम प्लस प्लस। चलिए इसको माइनस भी करके देखेंगे एक बार। ठीक है, और सेम कंडीशन कंसोल लॉग, तो यहाँ पे कंसोल लॉग जो हुआ ये तो हमारा एग्जीक्यूट हुआ, इंक्रीमेंट यहाँ की जगह वहीं कर लिया हमने, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, बढ़िया। यह इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे कंडीशन चेक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया। तो ये तीनों जो हम 3 डिफरेंट लाइन में कर रहे थे, फॉर लूप में एक ही लाइन में हो जाता है, इससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। नो, ये तो कोई इन्फिनाइट लूप लग गया, आप देख रहे हो कुछ तो गलती हुई, देखिए लूप चला जा रहा, चले हाँ, तो इन्फिनाइट लूप भी एक गलत चीज़ है, तो वी हैव टू ऑलवेज अवॉइड इनफाइनाइट लूप। अब देखें क्या कंडीशन ऐसी हो रही है जिसके कारण ये लूप चला ही जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, नम 2 इक्वल टू 1 किया, नम 2 किया, और यहाँ पे नम है और यहाँ पे नम 1। सी ऐसे केसेस में कंडीशन ही मैच नहीं हो पाई, तो वो इन्फिनाइट लूप चला गया, तो हमको अवॉइड करना है इन्फिनाइट लूप। आई जस्ट वांटेड टू टीच यू। ओके, अब मैं चलाऊँगा तो हमारा इसमें आ गया 2 2 4 2 6 20। ठीक है, अब देखिए, अब मैं डिक्रीमेंट लूप चलाऊँ, बोला सर हमेशा आप इंक्रीमेंट क्यों करो, डिक्रीमेंट कर सकते हो क्या, लेट्स ट्राई टू डू। अब मेरी लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है, मेरी लास्ट वैल्यू होगी 20, मैं उल्टा लूप चला रहा हूँ, नम प्लस प्लस की जगह कर दूंगा नम माइनस माइनस, इसको ग्रेटर देन कर दूंगा 1, और सॉरी इसको ग्रेटर देन कर दूंगा 1, एंड देन लेट्स से 2 से इंटू करके देखते हैं, देखिए क्या आता है, ट्राई करते हैं, विल सी क्या आएगा, सही है गलत। हाँ, हमारा आंसर आ गया 20 18 16 4 2, सही है। तो मतलब मैं 20 पे जा रहा हूँ, क्या 20 1 से बड़ा है, जाओ और इंटू 2 कर दो। ओह नो नो नो, सी हमारा आंसर सम हाउ 38 40 पे जा रहा है, राइट, गलत है, कुछ गलत है। लेट्स ट्राई टू सी कि क्या गलत आ रहा है हमारा डिक्रीमेंट में। ठीक है, हमने कहा 20 22 इंटू 40 हो गया, तो ये तो हम नहीं चाहते हैं, राइट। तो हमको कहाँ तक चेक करना है कि नंबर 20 तो हो, बट 20 ये किससे बड़ा हो, एटलीस्ट 20 या 20 से बड़ा नहीं हो। गाइस, मैं ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे सर्च कर सकते हैं टेकी गीकी नाम से, विद ट्रिपल ई। चैनल का नाम तो टेकमोंग कपिल ही है। तो मैं अपने ट्विटर हैंडल से लेटेस्ट ट्वीट करता रहता हूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, प्रिपरेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, और जो भी लेटेस्ट टेक वर्ल्ड में चल रहा है मैं ट्वीट करता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो फॉलो मी ऑन टेकी गीकी ऑन। हाँ, तो हम कहाँ गलती कर रहे थे,
हम इसको चेक करने में गलती कर रहे थे, राइट। तो अगर आप अभी देखेंगे तो सही आएगा, नम इक्वल टू 10, यस, ग्रेटर देन 2 है, 1 से यस, अंदर आओ, 2 इंटू कर दो, तो 10 इंटू 2, फिर माइनस कर दो। अब हमारा नम कितना हो गया, हमारा नम हो गया 9। क्या 9 1 से बड़ा है, यस, नीचे आओ, 9 इंटू 2 18 कर दो। तो ऐसे करते करते आखिरी में 2 आ जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा रिवर्स लूप। ठीक है, अब एक नेस्टेड सा लूप ट्राई करते हैं, आपने थोड़ा सुना होगा नेस्टेड लूप, और फिर फाइनली हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स करेंगे, एंड देन दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक लूप्स। नेस्टेड लूप मैं सिर्फ फॉर लूप का बताता हूँ, बाकी भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपने ये स्टार प्रिंट वाले क्वेश्चंस तो डेफिनेटली देखे होंगे, राइट। अब मैं एग्जीक्यूटिव ये सब नहीं लिखता हूँ क्योंकि हम लोग सीख गए हैं। अब मैं करूँगा यहाँ पे लेट से आई, ठीक है, और इसकी जगह एक और फॉर लूप कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसके अंदर ये नेस्टेड है, कैसे चलेगा ये मैं वो बताऊँगा आपको। दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जे, ये भी आएगा जे, ठीक है। अभी यहाँ तक मैं सिर्फ एक कंसोल लॉक लिख देता हूँ, लेट से स्टार, या फिर आई प्लस जे, लेट से क्या आता है, हम बस अब ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिखता है। हमको कहाँ से, मैं यहाँ पे एक और कंसोल लॉक लगाता हूँ जो हमको क्लियर दिखाएगा कि नेस्टेड लूप है। हमको आया 2 3 4 5 6 7 8 10 11, कैसे आया, क्योंकि 1 ये था, यहाँ पे दोनों 10 की इक्वल थे, दोनों प्लस होते आ रहे हैं, 1 + 1 2, देन 1 + 3 1 + 2 3, मतलब बाहर तो हमारा 1 है, और देन इसका पहले ये लूप चलेगा पूरा, ठीक है। आई की वैल्यू 1 रहेगी, उस आई की वैल्यू 1 के साथ जे की वैल्यू 1 से 10 चलेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 6, ऐसे जब ये लूप चल गया पूरा, अब इंक्रीमेंट होकर अब बाहर जाएगा, अब यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू होगी 2, सेम। तो ऐसे ही ये भी ऐसा होगा कि पहले यहाँ पे इसके बाद अंदर चला जाएगा, इसके बाद अंदर चला जाएगा, अब ये इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ आएगा, ये इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ आ जाएगा। अब चला के देखिए, विजुलाइज करके देखिए, आउटपुट करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ पिरामिड वाला, और फिर आंसर आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको हर डायरेक्शन के स्टार प्रिंट कराने हैं, ठीक है। जैसे स्टार, तो यहाँ पे सेम I1 J1 यही रखने वाला हूँ मैं, और कंसोल की जगह मैं रखूँगा, लेट से मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, राइट। लेट str = empty, अभी empty जो वैल्यूज़ है वो भी एक छोटी सी चीज़ शायद हमने नहीं पढ़ी हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होते हैं, राइट। फॉल्सी वैल्यूज जब हम कंपैरेटर ऑपरेटर्स चेक कर रहे थे, तो लेट से नल हुआ, ओके, अनडिफाइंड हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग सिंगल या डबल या बैकटिक्स या ज़ीरो या फॉल्स, ये सारे फॉल्सी वैल्यूज़ हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी वैल्यू हमेशा फॉल्स आएगी। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ फॉल्स ही यूज़ करना रहे, अब नल यूज़ करेंगे, अनडिफाइंड करेंगे, और इफ़ कंडीशंस के अंदर डालेंगे इनमें से कोई सी वैल्यूज़, तो उन सबका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है, और इसके अपोजिट में सारा ट्रू रहेगा, ठीक है। हम देख रहे थे y1 से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, str = जिसमें मैंने बताया था, राइट, str++ के कॉन्केटिनेट कर देगा, मुझे स्टार प्रिंट कराना, मैं स्टार प्रिंट करा लूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। और str = str+, और लास्ट में मैं str को कंसोल लॉग कर दूँगा। लेट्स से देखते हैं क्या आता है, ठीक है, चलाते हैं। अब स्टार में हमारा एक ही स्टार आया, ठीक है। हम कंडीशन से विजुलाइज करते हैं, I = 1 < > 10 I++, देन लेट j = 1, I यहाँ पे j < I आएगा, क्यों, क्योंकि हम ये पहला लूप चल रहा है, हम उस लूप में चाहते हैं कि इसका पहली बार चले, ये जो बाहर वाली लाइन हमारी इसकी रहेगी, अंदर वाली लाइन ये रहेगी, तो जितनी बार वो है हमको उतनी ही बार ही प्रिंट कराना है। तो दोस्तों हम लोग ट्राई कर रहे थे स्टार प्रिंट कराना, और हम देखेंगे अभी तक नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इशू है। जे हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो जे ही आ रहा है। ये इन्फिनिट लूप चला गया, फिर से मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैंने चलाया, स्टार लूप आ गया ऐसे, बट आई डोंट वांट ऐसे, राइट। लेट से मैं इसमें एक str अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ तो फिर देन देखते हैं कि हम लोग का कैसे आ रहा है। हाँ, देन हम लोग का एक लाइन में तो आ गया, बट व्हाट वी वांट इज़ कि इसको हम नेक्स्ट लाइन कर दें प्रिंट, राइट। तो जैसे नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगा।
हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टार बन गया है। तो अब क्वेश्चन आपके लिए है कि इसको रिवर्स स्टार बनाइए, फिर नीचे से रिवर्स, और तो जो चारों डायरेक्शन राइट, अब ये ऐसा है, देन ऐसा, देन डिवाइड एंड देन लाइक दिस। सो इंटायर साइकिल के लिए आपके होमवर्क रहेगा दोस्तों। तो ये रहा हमारे नेस्टेड लूप्स, लूप्स, वाइल, डू वाइल। अब नाउ हम बात करते हैं दो कीवर्ड्स की राइट, दो स्टेटमेंट्स की, ब्रेक स्टेटमेंट और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, मैं पहले वाले छोटे लूप से स्टार्ट करता हूँ, देन विल गो टू नेस्टेड लूप एज वेल। बेसिकली नेस्टेड लूप में इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कोई एक लूप ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से जैसे ये वाला लूप हम लोग ट्राई करते हैं, इसमें हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, जे वाले में अगर हम ब्रेक करेंगे तो अभी तो ये लूप कैसे चल रहा था, विल सी कि इसका क्या आउटपुट आता है। सिर्फ मैं यही चला के देख रहा हूँ, इसका तो बहुत कुछ आ रहा है, फिलहाल मैं सिर्फ जे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरा लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे एक कंसोल लगा देता हूँ ब्रेक करके। ठीक है, ब्रेक इन लूप, तो मेरा लास्ट में कहाँ पे आया, ब्रेक इन लूप, ब्रेक इन लूप। ओके, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 5 तक करके देखता हूँ ताकि मेरी जा मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ टर्मिनल, लेट मी मेक इट डाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरा लूप क्या चल रहा है, ब्रेक इन लूप करके यहाँ पे है 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 ऐसा 5 तक 5 टाइम्स चल रहा है राइट। दिस इज व्हाट माय कोड इज डूइंग हियर। आई थिंक हियर आल्सो लेट मी डू द सेम and let me make this as also 5 times so that you can visualize how it is working. Now I want to break this loop when this one if condition, let's suppose, and I want to break there. What I'll write break here, what kind of a conditions I'll write here. Let's say when I is equal to, or let's say j, when j equals to become 3, just break the loop. ठीक है, तो now you are seeing right 1 2 5 1 2 5 5 times it is coming because that's our code is doing. Now let me try to run this one and let's see. Now 1 2 1 2 1 2, so see as if the second loop is coming to j equal to 3, I'm breaking that loop, but outer loop is not affected. You are getting here? So outer loop is not affected. इसका क्या मतलब हो रहा है कि मैं जिस लूप के अंदर ब्रेक कर रहा हूँ राइट, ब्रेक विल come out of the same loop only. Okay, and where it will go, so let's say I'm talking about this one, I'm coming here j equal to 1 less than 5, yes, don't go to if, print 1 2 print 2 3, yes, break and go to the next step, matlab it will come out of the entire loop at all, same loop, मतलब जो हमारा पूरे लूप से पूरा ही बाहर आ जाएगा वो, and then it will go to this loop, and this loop again it will say 1, and now instead of 1 it is second time running right, then second time it is running, then also 1 and 2, then again this loop exists. So break क्या करता है, जब भी हमारी कोई कंडीशन को हमें प्रीमेच्योरली टर्मिनेट करना है ताकि वो कंडीशन फुलफिल ना हो पाए पूरी, मतलब i j is less than equal to 5 ना हो पाए, उसके पहले ही हमको ब्रेक करना है, तो देन विल यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट. अब कंटिन्यू क्या है, लेट्स से सेम अगर मैं यूज़ करता हूँ कंटिन्यू के लिए भी, तो कंटिन्यू क्या करता है दोस्तों, बाईपास कर देता है हमारा करंट इटरेशन एंड प्रोसीड टू द सब्सिक्वेंट इटरेशन. यहाँ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू भी वहाँ से बाहर जाके पूरा लूप बाहर हो जाएगा, नहीं, कंटिन्यू सिर्फ वो एक स्टेप जो इटरेशन चल रहा है राइट तुम्हारा, उसको ही स्किप करता है. तो बेसिकली इट इज स्किप द करंट इटरेशन ओनली, मीनिंग नेक्स्ट इटरेशन इट विल वर्क. ठीक है, इटरेशन ओनली. सेम हियर, देयर इज नो इफेक्ट ऑन आउटर लूप, नो इफेक्ट ऑन आउटर लूप, ओनली इनसाइड लूप. द लूप, जिस लूप में वो कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा है इसी में ये मैटर करेगा, बाहर वाले लूप से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बाहर वाला लूप 5 बार लिखा है तो 5 बार चलेगा. मैं अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स से कंडीशन देता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू 0. मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कोड तब ही चले, कंटिन्यू करो जब मेरा 0 या नॉट इक्वल टू 0, लेट्स से ऑड आ जाए. इवन है ना राइट, ये ऑड कंडीशन हो गई, तो जब मेरा जे ऑड है तब कंडीशन को स्किप कर दो. मतलब जब इवन है तो चलेगा राइट, इवन केस should run. This is what we are trying to achieve here.
Let's see what we'll get here. मैं यहाँ पे हटा देता हूँ and let's say I'm just trying to run this one. 2 4 2 4 2 4 until before that what was it is giving? It was giving this one. कहाँ गया वो? This one. It was doing 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, but I don't want all 1 2 3 5. I just want the ones which is even, not odd. Like so 1 3 5. I don't want. So what I'm getting here now is only 2 and 4. You see 2 4 2 4 2 4. So it is not affecting outer loop. That is the reason it is running 5 times. 5 times 2 4 2 4. But it is not giving 1 3 5 1 3 5 in the below loop. That is what is, guys. Continue. So this is the difference between break and continue, and these are the basic loops, guys: while, do while and for loop, and that's all we have covered in the control flow.